हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आप स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और एक बार फिर से हम एक बहुत बड़े पॉइंट पे आज आपसे डिस्कशन करने आए हैं, नीट 2024। और ये 24 का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। कल से मैं इस न्यूज पे लगातार नजर बनाए हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी पूरी खबर ये थी, मैं पूरा फोकस इस बात पे था कि कहीं कोई ऐसी वीडियो ना बना दे जिसपे कहीं ना कहीं फिर बाद में मुझे सॉरी कहना पड़े। इसलिए मैंने कहा वेट एंड वॉच, हम अभी कोई कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं करते, क्योंकि जब से आपने देखा है कि वीडियो आई है, सिलेबस अपडेट हुआ है, लगातार इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गई है। बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया है, पर मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि हम जब तक कोई चीज पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते, जब तक हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाते कि सिलेबस पे क्या अपडेट आया है, क्योंकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया एनएमसी की साइट क्रैश हो गई, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये बड़ा परेशानी हो गया। अब चूंकि वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यार बहुत सारे हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो इस मामले को लेकर है कि सच है कि नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो एज ए मतलब आपका गाइड होने के नाते और आपका टीचर होने के नाते आपको सही सजेशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूं। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप पूरी तरह से इस वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ भी किंतु परंतु, कुछ भी ऊपर नीचे, बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो मैं चीज बना रहा हूं वो डंके की चोट पे बना रहा हूं और डंके की चोट पे आपको समझा रहा हूं कि ये चीज एकदम सच है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, हुआ क्या है, घटनाक्रम पे हम पूरी नजर रखते हैं। पहली चीज, कल शाम के 4:30 बजे के आसपास एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन बहुत तेजी सर्कुलेट होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचा। बहुत सारे टीचर्स ने तुरंत हवा को देखा और कह दिया कि नीट का अपडेट सिलेबस आ गया है, आ गया है, आ गया है। बहुत सारे टीचर्स ने कह दिया कि चूंकि एनएमसी की साइट जो है वो क्रैश हो गई थी, इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि यार अभी ये ना गलत है, हमें आके थोड़ा सा मतलब देख ले, उसके बाद हम सारी चीजें बताएंगे। बहुत सारे टीचर्स ने ये कहा और बहुत सारे टीचर्स ने किसी दूसरे को ब्लेम भी कर दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने बेवजह ऐसा कुछ बना दिया। पर सच्चाई बात यह है कि एनएमसी की साइट अब भी लगभग क्रैश है। मैं आपको दिखा दूं यहां पर, लेकिन ये साइट ओपन हो चुकी है। ये साइट में आप लोगों को इसकी जो लिंक है वो मैं आज चैनल के लिंक पे दे दूंगा, और ये वो सेम डॉक्यूमेंट है जो कल से सर्कुलेट हो रहा है ये एनएमसी की साइट पे, और जो मेरे पास भी है। और ये जो डॉक्यूमेंट लिंक के साथ मैंने ओपन किया है, जो 6 अक्टूबर 6/10/2023 के डेट पे सर्कुलेट हो रहा है। तो इस सर्कुलेट जो मतलब पीडीएफ हो रहा है, ये अब फिक्स है कि ऑफिशियली सर्कुलेट हुआ है और ऑफिशियली अपडेट हुआ है। आप इसमें बिल्कुल शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ये सिलेबस सच में, एकदम सच में अपडेट हुआ है। आपके लिए 2024 का सिलेबस अब यही माना जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज कुछ खास आप देखेंगे तो इसमें बहुत जबरदस्त 2-3 केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बहुत सारी चीजों का नोटिस जो है वो आया है कि इसमें सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ फिजिक्स में आप देख चुके होंगे, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं कि बायोलॉजी में क्या क्या चेंज हुआ है। वैसे बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं। जैसे मैं अगर आपको नाम लूं तो चैप्टर्स के नाम पे अगर मैं बात करूं तो मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 3 चैप्टर 11 से हट गए हैं। 12 से अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये 3 चैप्टर जो हैं वो 12th के सिलेबस से हट गए। मतलब 3 चैप्टर 11 के सिलेबस से, 3 चैप्टर 12th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक बड़ा पार्ट बन गया है 11-12 का। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो टॉपिक भी बहुत सारे हटा दिए गए हैं। उन टॉपिक पे ये रहा हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। आप इसमें जैसे देखेंगे, पहले इन सब चीजों में यहाँ पर जैसे डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड पे बहुत सारी और भी चीजें थी, बहुत सारी और भी चीजें थी, वो भी सारी चीजें हटा दी गई हैं। जैसे टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह था ना, वो सारा कुछ हटा दिया है, कीज वगैरह हटा दिए गए हैं। जैसे आप इसमें जाएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे, मॉर्फोलॉजी पे बहुत सारी चीज, फैमिलीज वगैरह हटा दी गई हैं। ठीक है, फैमिलीज वगैरह हटा दी गई हैं। कुछ जो बहुत ज्यादा फैमिलीज वगैरह लिखी हुई थी वो सब हटा दिए गए, उनको उतना ज्यादा डिटेल अब नहीं करना है। इसके अलावा एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक से भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग बचा है, बाकी सारी चीजें हटा दी गई। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग बचा हुआ है, बाकी सारे सिलेबस का पार्ट हटा दिया गया है। इसके अलावा आप प्लांट फिजियोलॉजी में जाएंगे तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन और
जो आपका प्लांट ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक था वो हटा दिया गया है। अब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो डाइजेशन वाला चैप्टर अब आपको नहीं दिखाई देगा, ये एक बड़ा टॉपिक है। बीच बीच में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो आप नई एनसीईआरटी में देख लेंगे, छोटा छोटा चेंज जो आप देखेंगे तो ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है यहाँ से। इसके अलावा जेनेटिक्स एवोल्यूशन एज इट इज वैसा ही बना हुआ है। ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। स्ट्रेटजीज एट फूड एनहेंसमेंट जो वाला टॉपिक था वो भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज है, बायोटेक्नोलॉजी में कोई चेंज है। इकोलॉजी में सिर्फ 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इससे भी टॉपिक हटा दिया गया है। तो आपके पास अब ये टॉपिक ऊपर नीचे करके अब ऐसी चीजें बची हुई हैं। इन सब के अलावा अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो यार वहां पे पॉलीमर, एनवायरमेंटल इश्यूज, इसके अलावा सॉलिड स्टेट और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हटा दी गई हैं जो इस पीडीएफ में आप देखकर कंफर्म कर सकते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि ये सिलेबस अब हटा है तो 97 चैप्टर से हम डायरेक्टली 79 चैप्टर्स पे आ चुके हैं। और अब हमारा अगला सफर, क्योंकि अब ये यही तो नहीं है ना यार कि सिलेबस 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 जान भी जाएंगे सिलेबस या सब कुछ पता भी चल जाएगा, तो हम करेंगे क्या? सिलेबस जानने के बाद हमें अंततः पढ़ना तो पड़ेगा ना। 97 ना सही, 79 ही सही, लेकिन 79 क्या चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब क्या सिलेबस मलाई हो गया कि हलवा पूड़ी पकड़ के खा लिए? 79 चैप्टर्स भी तो वो चैप्टर है ना यार जो टफ चैप्टर है। ये तो जो बाकी के चैप्टर्स हटे हैं वो तो इजी चैप्टर थे मेरी नजर में। तो कठिन चैप्टर, टफ चैप्टर अभी भी बचा हुआ है, उनकी भी मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। मैं लगातार इस चैनल के थ्रू आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं। अभी आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, इसके अलावा आपको और भी लगातार वीडियोस देता जाऊंगा। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताते जाना कि यार इसके अलावा आपको कौन सी वीडियो चाहिए जो आपको कंप्लीट करने पे हेल्प करे, आपको सिलेबस बनाने में हेल्प करे, आपको फटाफट कंप्लीट करने में हेल्प करे और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएं। तो सारे बच्चों को मैं एक बार फिर कह रहा हूं मैं कि बेटा मतलब सिलेबस में अब बहुत ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है। ये एक आखिरी वीडियो होगी जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, तुम्हें दूसरा कोई वीडियो अब देखने की जरूरत नहीं है। ये कंफर्म वीडियो है, सिलेबस नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपडेट हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी बच्चे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को फोकस करिए, लगातार लग जाइए और इस चैनल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना ऐसे कौन से चैप्टर्स, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं। मैं उसकी वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बाय बाय।